सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। नया दिन है और बेहतर होप्स के साथ लौटे हैं। गिफ्ट निफ्टी के संकेत सबसे पहले दिखा देता हूं। आधे % के उछाल के साथ भारतीय बाजार आज शुरुआत करेंगे। कल का वो पेनफुल सेशन सबको याद होगा। दिक्कत में आए थे, ग्राइंडिंग थी, लगातार प्रेशर माउंट हुआ, 21,500 को ब्रीच भी करा इंट्राडे में, तो रहा तो काफ़ी पेनफुल था, पर ज़्यादा उसमें रीड करने की ज़रूरत थी नहीं। लार्जली वायदा में शॉर्ट्स बिल्डअप हुए थे, कमिटमेंट कैश में FIS का जस का तस था, दोनों की तरफ से खरीदारी हुई थी और आज एक रिबाउंड, और रिबाउंड के पीछे वो जो पिच है, मूड मॉल है, वो दिखाइए, उससे समझ में आ जाएगा आप लोग को। ले चलिए स्टेडियम, ले चलिए ग्राउंड, दिखाइए पब्लिक, दिखाइए पिच। ये पिच रिपोर्ट रेडी है और पिच फिर से एकदम सख्त नजर आएगी आपको। और वजह है यूएस में वीक 1 2024 का गड़बड़ा गया था। बिल्कुल। उसके बाद कल की ट्रेडिंग सेशन में एक बढ़िया बाउंस बैक। इनफैक्ट तीनों बेंचमार्क्स 2/3 से 2.25% का उछाल डिलीवर करके गया। दिन के हाईस पे जाके यूएस मार्केट्स क्लोज हुए। तो ये आज एशिया बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा आपको, साथ साथ गिफ्ट निफ्टी से भी बढ़िया संकेत आ रहे हैं। तो एक रिबाउंड है, अब वो देखना होगा रिबाउंड के बाद किस तरह का दमखम बनता है, क्योंकि एग्रेसिव शॉट्स तो कल लगे हैं सिस्टम में। देखते हैं, पर आज मूड अच्छा है, ग्लोबली संकेत अच्छे हैं। बॉन्ड इंक्लूजन की खबर जेपी मॉर्गन की तरफ से आती हुई, ब्लूमबर्ग जेपी मॉर्गन का ब्लूमबर्ग से आती हुई, और तीसरा वो बजाज ऑटो जैसी बढ़िया बढ़िया खबरें। बढ़िया तो आज थोड़ा सेंटीमेंट ठीक है। देखते हैं दिन कैसा पैन आउट होता है। और मोर इम्पोर्टेंटली आशीष, जो येस्टरडे आईटी में वीकनेस थी वो तेजी में तब्दील हो सकती है, क्योंकि जो नैस्डैक है वो अपने 2% बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ था। मतलब 14 नवंबर से यहाँ आपको सबसे बढ़िया उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। परफेक्ट है, पिच तो बढ़िया है। बढ़िया। अब देखते हैं खिलाड़ी कैसा परफॉर्म करते हैं। क्या चुने, शुरू कर दें? तो देखिए, सबसे पहले रिजर्व प्लेयर टीम में छोड़ा ही नहीं था। वो धोनी को छोड़े CSK, कोई दूसरी IPL टीम ले, धोनी छोड़ा ही नहीं था कल आपने। उसी से शुरू कराएगा। तो बजाज ऑटो से शुरुआत करते हैं। देखिए, बजाज ऑटो बड़ा बायबैक, पिछला बायबैक की साइज थी 2500 करोड़, ये टाइम 4000 करोड़ रुपए का बायबैक अनाउंस किया है कंपनी ने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आशीष में ये है कि जो बायबैक प्राइस है वो 10,000 रुपये पर शेयर है। सेबी के नए रूल आ गए हैं, तो बायबैक का जरिया एक टेंडर रूट ही होता है। कोई प्रकार का ओपन मार्केट बायबैक होगा नहीं। तो टेंडर रूट के जरिए कंपनी 4000 करोड़ का बायबैक करेगी 10,000 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो अच्छे प्रीमियम पे और बड़ी साइज का ये आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है बायबैक। तो ये एक स्टॉक है जो हरे में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, ये भी एक काउंटर है, बजाज ग्रुप की कंपनी है, जहां अलायंस लाइफ का टोटल बिजनेस प्रीमियम लगभग 950 करोड़ रुपए के आसपास आया है और डायरेक्ट प्रीमियम भी लगभग 1430 करोड़ रुपए का आया है। तो यहाँ भी जो प्रीमियम है मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से है, अच्छा है प्रदर्शन। तो ये स्टॉक भी आपको बाउंस होता हुआ आज के सत्र में दिखाई पड़ सकता है। तो बजाज ऑटो के बाद बजाज फिनसर्व, और दूसरे दो स्टॉक्स हैं गुजरात गवर्नमेंट वाले, PSUs हैं। GMDC, इन्होंने एनवायरमेंटल क्लियरेंस, जो इनकी लिग्नाइट माइन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट से, क्लाइमेट चेंज से इनको फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल चुका है। ये जो कुल कैपेसिटी एक्सपैंड करने के लिए अप्रूवल था, जो 3 मिलियन टन से अब 5 मिलियन टन ये लिग्नाइट सुरखा ब्लॉक से ये लोग शुरू कर सकेंगे। तो ये अच्छा अप्रूवल, माइनिंग कैपेसिटी लगभग इस ब्लॉक से डबल होती हुई आपको नज़र पड़ रही है। इसके अलावा GSFC, इन्होंने अमोनियम सल्फेट का 1,32,000 मेट्रिक टन पर एनम का जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो शुरू कर दिया है। और ये भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है तो ये रेवेन्यूज़ में ऐड होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो GMDC, GSFC, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, ये 4 स्टॉक्स हरे में लेके चल रहा हूँ। भाई धोनी ले लिया था इन्होंने, तो बाकी जो स्टार प्लेयर्स थे वो रखने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसा कुछ था नहीं। अब है तो बहुत इंटरेस्टिंग बजाज ऑटो, मतलब सॉलिड बायबैक। और FY22 में तगड़े डोल आउट्स के बाद मेरे ख्याल से 6-6.5 हज़ार करोड़ रुपए डिविडेंड प्लस बायबैक आया था। उसके बाद फिर से एक तगड़ा डोल आउट बजाज ऑटो की तरफ से आता हुआ, तो वो स्टॉक इन फोकस है। अब इस बायबैक में एक बात ध्यान रखिएगा, प्रमोटर्स भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। खैर, ये उन सब के लिए अच्छा है जो ऑलरेडी स्टेक्स भी ओन करते हैं। तो बजाज ऑटो की प्रमोटर एंटिटीज में 2 लिस्टेड एंटिटीज हैं, उनसे शुरुआत कर दी, रबाब का फायदा उठा लेते हैं।
बजाज ऑटो के सॉलिड बायबैक के बाद पहला है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, प्रमोटर एंटिटी है। 34% प्लस स्टेक बजाज ऑटो का इसी के पास है, तो पॉजिटिव रब ऑफ तो यहां है। और प्रमोटर्स पार्टिसिपेट करने, लार्जली सारा प्रमोटर कंसिडरेशन इसी के थ्रू है, तो ये स्टॉक रडार पे रखता हूं। मुझे लगता है इसमें आज हरियाली के साथ शायद कामकाज होता हुआ नजर आए। दूसरा ऐसे ही प्रमोटर एंटिटी है महाराष्ट्र स्कूटर्स, ये भी मेरे ख्याल से 2.5% के आसपास की हिस्सेदारी बजाज ऑटो में रखते हैं। तो बजाज ऑटो का बायबैक सॉलिड है। अब उसमें कितना प्राइस्ड इन है, रिकॉर्ड हाइस पे स्टॉक था, वो बिहेवियर कैसा, लेकिन प्रमोटर एंटिटीज शायद आज इन ग्रीन में ट्रेड करती हुई नजर आए, इसीलिए मैंने दोनों को हरे में रख दिया। फिर वो एक ट्रबल थोड़ा सा माउंट होता हुआ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, यही डर था, होप बीच में जागनी थी कि रह दे कि हो ही जाएगा मर्जर, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अब वो कल शाम को बाजार बंद होते से अपडेट्स आए, रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं, ध्यान रखिएगा दोनों पार्टीज, ना जी एंटरटेनमेंट ना सोनी ने कुछ भी इसमें ऑफिशियली कमेंट किया हुआ है, तो ये सिर्फ रिपोर्ट्स हैं। और रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि शायद ये जो मर्जर है जी और सोनी का, उसे कॉल ऑफ कर देगा सोनी एंटरटेनमेंट। और वजह वही है, पुनीत गोयनका साहब के अपॉइंटमेंट को लेकर वो रेगुलेटरी प्रोब अगेंस्ट हिम, कौन मर्ज्ड एंटिटी को लीड करेगा, जी चाहता है कि पुनीत गोयनका ही लीड करें, तो टसल कंटिन्यू होती हुई 2 साल हो गए इस डील को अनाउंस हुए, अब तक वो डील का कल्मिनेशन नहीं हुआ था। और रिपोर्ट्स गो ऑन टू से कि 20 भाई मेरे ख्याल से 21-22 दिसंबर को एक्सटेंशन मांगा गया था, 1 महीने का एक्सटेंशन था, तो अब रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि एक्सटेंशन पीरियड से पहले हो सकता है सोनी कॉल ऑफ कर दे। वो रिपोर्ट मेंशन करती है बिफोर 20 जनवरी ऐसा होता हुआ नजर आएगा, तो ये $10 बिलियन की डील खटाई में पड़ती हुई। फिलहाल एक ओवरहैंग जी एंटरटेनमेंट, ध्यान रखिएगा वायदा के कर्व में भी है। 13 स्टॉक्स आज एफएनओ बैन में होंगे, उनमें से एक जी एंटरटेनमेंट है, पर इसको लाल लेके चलता हूं आज की ट्रेडिंग सेशन में। तो 2 हरे हैं, वो बजाज ऑटो की बढ़िया खबर का रब ऑफ एंजॉय करने वाले शायद हो सकते हैं, और जी एंटरटेनमेंट लाल में, ये डेवलपमेंट्स के बीच 3 हो गए मेरे। 3 हो गए आपके, 3 ही हो गए। हाँ, मैं 3-3 करके चल रहा हूं, आप 4-2 करके चल रहा हूं। अच्छा 4-2। तो अगर हम दूसरे 2 स्टॉक्स की बात करें तो ध्यान रखिए आईआरबी इंफ्रा ट्रस्ट पे, और ये आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इकाई है, इसके अंदर आईआरबी इंफ्रा का भी एक हिस्सा है। तो अगर हम बात करें तो एसपीवीज की कुल टोल दिसंबर कलेक्शन जो है वो हो गई है लगभग 264 करोड़, जो पिछले साल थी 196 करोड़, तो लगभग 30% का ज़बरदस्त ग्रोथ आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर भी रखिए अपने रेडार पे। इन जनरल हमने देखा है कि जो टोल का कलेक्शन है, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ अच्छी खासी मोमेंटम आपको दिखाई पड़ रही है, और आईआरबी इंफ्रा का शेयर भी लगभग आपको 52 वीक हाई पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा सिप्ला, ये काउंटर भी रखिए ध्यान पे, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया यूएस में केमवेल बायोफार्मा के साथ और मणिपाल एजुकेशन मेडिकल ग्रुप के साथ, क्योंकि ये जो सेल थेरेपी की जो प्रोडक्ट्स हैं इसको डेवलपमेंट करने के लिए करार है। ऑब्वियसली कल मार्केट थोड़ा वीक था और फोकस था एफएमसीजी शेयरों पे और फार्मा शेयरों पे, क्योंकि डिफेंसिव है, लेकिन एफएमसीजी के जो वॉल्यूम ग्रोथ पिक्चर है वो थोड़े फीके आए हैं, तो उसके सामने फार्मा स्टॉक्स की पसंदगी रहेगी मार्केट में। तो सिप्ला भी रखिए रेडार पे, यहाँ भी मोमेंटम फिर से एक बार बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ओके, रखिए इन स्टॉक्स को रेडार पे भाई। अच्छा, मैं वैसे 4 ले सकता था, एक रब ऑफ ही है जी एंटरटेनमेंट में, मैंने सोचा वो सन टीवी डाल लेते हैं ग्रीन में तो रब ऑफ के तौर पे रख के चल रहा हूं, जी एंटरटेनमेंट डील के चलते सन टीवी नेटवर्क इन ग्रीन। टाटा मोटर्स, इसके होलसेल के नंबर्स कल शाम को रिपोर्ट हुए बाजार बंद होने के बाद, Q3 दिसंबर क्वार्टर के, और स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। अपफ्रंट बताता हूं, जेएलआर की होलसेल्स 27% साल दर साल बढ़ी, जेएलआर की रिटेल सेल्स में 29% का जंप है। इनफैक्ट जेएलआर ने हाईएस्ट होलसेल डिलीवर करी है पिछले 11 तिमाहियों में। अच्छे नंबर्स हैं। कंपनी ने रिलीज में मेंशन करा है ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, कंटिन्यू कर रही है, वो रिफ्लेक्ट स्ट्रांग डिमांड का मोमेंटम। 148,000 क्लाइंट ऑर्डर्स थे 3rd क्वार्टर के एंड में जाते जाते। बढ़िया है, अपडेट स्ट्रांग है। टाटा मोटर्स अच्छा रीरेट हो भी रहा है, इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा थमा है, सब 800 लेवल्स के आसपास,
मुझे लगता है फिर से चलने की तैयारी कर सकता है। ग्रीन रखते हैं, एटलीस्ट अपडेट के चलते, चले ना चले पता नहीं, अपडेट के लिए थम्स अप है। फिनो पेमेंट्स बैंक, कल अपडेट ये आया है आरबीआई की तरफ से कि फिनो पेमेंट बैंक ने एक स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक है, एसएफबी के लाइसेंस के लिए ऑन टैप लाइसेंसिंग जो आरबीआई की है उसके नॉर्म्स के अंतर्गत इन्होंने अप्लाई करा है, तो इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं। 6 हो गए, हम दोनों के 6 हो गए। इनफैक्ट क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बचे हुए 4 खिलाड़ी। सीधा सौदा में फिर से एक बार आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। और अगर हम मार्केट्स की बात करें तो यहाँ आपको ज़बरदस्त एक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और एक्शन के बीच कौन से शेयर्स फोकस में रखने हैं वो अपने रेडार पे हम लोग रखते हैं। अगर हम बात करें आज के स्टॉक्स की, तो जो स्टॉक मैंने चुने हैं, अगले 4 स्टॉक्स हम लोग बताएंगे, 2 करके लेंगे। उसमें एएमसी कंपनीज फोकस में रहेगी। जेफरीज की आज एक रिपोर्ट आई है जहां इन्होंने निपॉन एएमसी पे खरीदारी की सलाह दी है। टारगेट प्राइस बढ़ा के 540 रुपये कर दिया, जो पहले 440 रुपये था, तो ऑलमोस्ट एक 100 रुपीज़ का टारगेट प्राइस इंक्रीज़ इन्होंने रखा है। और जेफरीज को लगता है कि जो मार्केट्स हैं, शेयर बाज़ार हैं जो तेज़ी में, इसका फ़ायदा आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को होता हुआ दिखाई पड़ेगा और एएमसी कंपनीज को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए ब्रोकरेज के रेडार पे आज आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा निपॉन एएमसी। इसके अलावा सीईएससी, ये स्टॉक रखिए अपने रेडार पे। इन्होंने जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है, इनकी जो एक बोली लगी थी सरकार की तरफ से, यहाँ सिलेक्ट हुए हैं। और जो कंपनी का सब्सिडरी स्ट्रक्चर है सीएससी प्रोजेक्ट्स, यहाँ 10,500 मेट्रिक टन पर एनम की ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी के लिए इन्होंने बोली जीती है, जो स्टॉक एक्सचेंजेस में इन्होंने इन्फॉर्म की है। तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि सीएससी ने एक लीप ऑफ फेथ लिया है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में आने का। तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत फ्रैक्शन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कैपेसाइट इंफ्रा 200 करोड़ का क्यूआईपी इन्होंने लॉन्च कर दिया है, और 251 रुपीज़ 65 पैसा ये जो इंडिकेटिव प्राइस है, यहाँ आपको सौदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पे है, क्योंकि सेबी अलाउ करता है फ्लोर प्राइस के नीचे डिस्काउंट देने का। तो ये स्टॉक भी रहेगा रेडार पे। आईएफएल सिक्योरिटीज़ ये क्यूआईपी मैनेज कर रहा है। और आखिर में नायका, ये भी स्टॉक रखिए रेडार पे, क्योंकि इनकी जो जीएमवी ग्रोथ है वो मिड हाई 20s में आई हुई है। और एचएसबीसी ने यहाँ बाय कॉल दिया है, टारगेट बढ़ा के 250 रुपये पर शेयर कर दिया है। तो ये भी स्टॉक है जहाँ ब्रोकरेज को अच्छी खासी अपसाइड दिखाई पड़ रही है। 4 के 4 स्टॉक्स आशीष हो गए। थिरुमलाई केमिकल्स, आज अपडेट आया है, मेरे ख्याल सुबह आया है कि इनका जो प्लांट शटडाउन हुआ था 5 नवंबर को, अब वो फाइनली वापस दहेज का जो प्लांट है वो रिज्यूम करता हुआ ऑपरेशंस। तो थिरुमलाई केमिकल्स को ग्रीन रखा। सदर्न पेट्रोकेमिकल्स यानी कि स्पिक, कल तमिलनाडु सरकार के साथ कई सारे करार के इन्वेस्टमेंट्स के अपडेट्स आ रहे थे। उसमें सदर्न पेट्रोकेमिकल्स का अपडेट था, कोई इन्वेस्टमेंट का नहीं था। तमिलनाडु सरकार इनके साथ एग्रीमेंट के अंतर्गत स्पिक ग्रुप ऑफ कंपनीज को इंफ्रा सपोर्ट और रेगुलेटरी फैसिलिटेशन देती हुई नजर आएगी। अच्छा अपडेट है, स्पिक को ग्रीन रखा। ये जो हम लोग ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज का जो प्रपोजल है भारत के बॉन्ड्स को, फुली एक्सेसिबल बॉन्ड्स को इंक्लूड करने का अपने इंडेक्स में, हालांकि उसके लिए 25 जनवरी तक इन्होंने फीडबैक मांगा हुआ है, पर मोस्ट लाइकली है जेपी मॉर्गन के बाद ये भी होता हुआ नजर आएगा और इवेंचुअली फुटसी भी होता हुआ नजर आएगा। सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे मैंने पीएनबी गिल्ड्स को रखा है, इकलौता लिस्टेड बॉन्ड ट्रेडर। और बिंदो फार्मा, फाइनली कई लोग मान रहे हैं फार्मास्यूटिकल थोड़े से स्वीट स्पॉट में आते हैं, खैर वो अपनी जगह। और बिंदो फार्मा यूएस एफडीए से वो जो इंस्पेक्शन हुआ था उसकी एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ गई है, मतलब जो जांच करी थी उसका रिपोर्ट सामने आ गई है, और बहुत बुरा नहीं हुआ इनके साथ, इसीलिए अच्छा मान के चल रहा हूं। वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, मतलब आप खुद ही जो दिक्कतें सुलझा लो भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल, हम कोई गाज नहीं गिरा रहे। ये पॉजिटिव ही मानता है स्ट्रीट, इसलिए अरबिंदो फार्मा को हरा लेके चल रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो जो 10 स्टॉक्स हमने मेंशन कर रहे हैं उनका एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। भाई आज फोकस में रहेगा बजाज ऑटो का वो जो बोर्ड मीट का आउटकम आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग बायबैक अनाउंसमेंट जिसमें प्रमोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। 2 प्रमोटर एंटिटीज हरे में रख दी पॉजिटिव रब ऑफ के चलते, बजाज होल्डिंग्स और महाराष्ट्र स्कूटर्स। जी एंटरटेनमेंट रिपोर्ट्स ऐसा सजेस्ट करते हैं कि शायद मर्जर खटाई में पड़ता हुआ नजर आए।
हालांकि ये कर्व में ध्यान रखिएगा स्टॉक। सन टीवी सेक्टर के अपडेट्स को लेकर ग्रीन रख दिया। टाटा मोटर्स Q3 के अपडेट जेएलआर के वाकई स्ट्रॉन्ग। फिनो पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस ऑन टैप लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई किया है। तिरुमलाई के प्लांट ने रिज्यूम करा ऑपरेशन। स्पिक ने एमओयू करा तमिलनाडु सरकार के साथ। पीएनबी गिल्ड्स वो बॉन्ड इंक्लूजन की ब्लूमबर्ग की तरफ से जो अपडेट्स आते हुए उसको चेक कर ग्रीन रखा है। और ऑरबिंदो फार्मा यूएस एफडीए की एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट आई है, वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड। आमतौर पर उसे पॉजिटिव रखा जाता है, इसीलिए ग्रीन माना। बिल्कुल, तो ये आशीष के 10 स्टॉक्स और मेरे 10 स्टॉक्स पे फोकस करें तो यहाँ जीएमडीसी से शुरुआत करेंगे। इनको अप्रूवल मिला है अपनी माइनिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और 3 मिलियन टन से 5 मिलियन टन की जो मंजूरी है एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से वो अप्रूव हो गई है। जीएसएफसी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। इनके नए प्लांट पे अमोनियम सल्फेट ये बनाएंगे वहाँ। बजाज ऑटो 4,000 करोड़ रुपए का बायबैक 10,000 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो ये स्ट्रॉन्ग बड़ा बायबैक, शायद ये स्टॉक आपको अच्छे मोमेंटम में आता हुआ दिखाई पड़े। बजाज फिनसर्व दिसंबर प्रीमियम के कलेक्शंस अच्छे हुए हैं। यहाँ आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर टोल कलेक्शन यहाँ 30% से ज़्यादा बढ़े हैं दिसंबर महीने के लिए। सिप्ला इन्होंने यूएस में एक करार किया है नए प्रोडक्ट्स और थेरेपीज़ डेवलप करने के लिए। नायका एचएसबीसी की यहाँ बाय कॉल है और यहाँ जो मंथली अपडेट है वो भी अच्छी है। कैपेसाइट इंफ्रा क्यूआईपी इन्होंने लॉन्च कर दिया है। निपॉन लाइफ जेफरीज की एक बाय कॉल है और सीएससी ग्रीन हाइड्रोजन का एक ऑर्डर इनके हाथ लगा हुआ है। तो ये 10 के स्टॉक्स आपके रडार पे होने चाहिए।